नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो वीर बुलाकी मसान के ऊपर होने वाली है। आ, देखिए, मैं बुलाकी मसान को ना तो पूछता हूँ, ना मेरे गुरु उस्ताद पूछते हैं, ना हम कभी आगे पूछेंगे। उल्टा तो हम चिढ़ते ही हैं, हम नफरत ही करते हैं। ठीक है, इस देव से। और बाकी जिसके पास है ये जो पूज रहा, भाई हमारी ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, भगत से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। गलत मैं उनसे बोलता है, दुश्मनी मेरी उस भगत से, उस गुरु से, उस तांत्रिक से बनती है जो कोई गलत काम करता है। ठीक है, देवता उस पर चाहे कुछ भी हो, चाहे इससे काम कर रहा हो, चाहे किसी से भी कोई गलत ज्ञान दे रहा हो, कोई गलत क्रिया किसी अनजान व्यक्ति पे जो उसके पास ठीक होने आया होता है, उसको बेचारे को नहीं पता होता और उसके ऊपर ही कुछ उल्टा कर रहा होता है अपने पैसे वैसे बनाने के चक्कर में। तो मेरे वहां उससे क्या नाम है, नजरियाती इख्तलाफात होते हैं और वहां बात बिगड़ते हैं और फिर मेरे वहां लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, अदरवाइज मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं अपना काम धंधा करता हूँ, मैं अपनी गद्दी संभालता हूँ, अपने गुरु उस्तादों का मान करता हूँ और मैं लोगों का भला करने पर भरोसा रखता हूँ और लोगों का भला करता हूँ भगवान की कृपा से। पर क्योंकि भक्तों की जिंदगी एक किराए की, एक कर्जे की जिंदगी होती है, तो मेरी भी वही उसी कर्जे की जिंदगी है दोस्तों। तो मैं वही कर्जा उतारता हूँ, लोगों को सच्चाई का बता के, एक सच्चाई ज्ञान दे के। ठीक है, लोगों की मदद करके। लोग अगर किसी भी तरीके की किसी परेशानी में हो, किसी ऊपरी समस्या से जूझ रहे हो, तो उसका निवारण करके। ठीक है दोस्तों, तो आते अब हम वापस इस टॉपिक पे। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरे घर ये पूजता नहीं है, तो मुझे इसके पूजा पाठ का कुछ अता पता है नहीं दोस्तों। पर वैसे मेरे को उसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो इस वीडियो में भाई कोई पूजा पाठ नहीं होगी, कोई सेवा वेवा के विचार नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने खुद नहीं करी तो मैं दूंगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे घर में तो खैर इसका नाम ही लेना मना है, क्योंकि बहुत बुरा मानते हैं उसको, बहुत गलत मानते हैं। अ, तो क्योंकि इसको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को इसका नाम बार बार लेना पड़ेगा। तो मैंने पहले अपने गुरु उस्ताद से परमिशन ली, उनको मैंने बताया कि मैं ताऊ मैं ऐसा ऐसा कुछ काम करा है, शुरू करा है यूट्यूब यूट्यूब पे। हालांकि उनको ज्यादा नॉलेज है नहीं, और पुराने आदमी, बुजुर्ग आदमी है, उनको ज्यादा पता नहीं है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह के बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बेटा, अगर तू किसी को ज्ञान दे रहा है, ठीक है, तो तू ले सकता है नाम। ठीक है, बाकी अदरवाइज कोई नाम वाम नहीं लिया जाता। ठीक है, तो जो भगत गण इसको पूजते हैं भाई, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। आप अच्छा काम करोगे, मैं आपको अच्छा समझूंगा, मैं आपको अच्छा बोलूंगा, आपकी तारीफ करूंगा। अगर आप गलत काम करोगे तो फिर आप मेरे मुंह से गाली खाओगे। ठीक है, और देखिए, ना मैं ये वीडियो बनाते हुए ना मैं घबरा रहा हूँ, ना मैं कोई डर रहा हूँ कि मेरे, क्योंकि इसके पूजने वाले बहुत है। ठीक है, तो कहीं वो कमेंट सेक्शन में आके गाली वाली दे या फिर कुछ गलत वलत बोले, वो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मुझे पता, अगर मैं तर्क करने पर आ गया तो ये लोग मेरी बातों का जवाब तक नहीं दे पाएंगे। इनकी इतनी औकात नहीं है कि हम मेरी बात काट के अपनी बात साबित करवा दें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बुलाकी मसान से परेशान है, पूज कर, क्योंकि जो इसको पूजता है वो परेशान ही दिखता है भाई। ठीक है, थोड़े टाइम का चमत्कार उसने दिखा दिया, उसके बाद वो जिंदगी भर बैठ कर रोता ही है। ठीक है दोस्तों, तो और वो लोग जो इसको पूजने या चाहते हैं, या किसी प्रकार के दबाव में कि इसको पूजना पड़ेगा, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला तो देखो, मेरा सीधा सीधा सा यही कहना दोस्तों, उसको नहीं पूजना चाहिए। अच्छा देव नहीं है, अच्छी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई ये लड़की पे चलता है, जुए सट्टे शराब पे चलता है वो। देखो, जुए वुए पे चलना, सट्टे वट्टे पे चलना, वो एक अलग बात है। ठीक है, अन्य देवता और देवी भी चलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला, चलते हैं। मेरे पास भी ऐसे देवी देवता है जो जुआ सट्टे पे चलते हैं, नंबर निकाल के दे देते हैं। पर वो काम नहीं करना चाहिए, वो क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको थोड़ा पहले की बता दूं कि ऐसा ये हुआ क्यों, जुए सट्टे की प्रथा निकली क्यों। देखो, जो पहले के हमारे जो कास्ट के भगत जो होते थे, वो बड़े गरीब और क्या नाम है, बहुत दबाए कुचलाए बंदे होते थे, हमारी पूरी कास्ट। ठीक है, जो मैं निचली स्तर की जो जातियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि मैं हमारी जात को बिल्कुल भी नीचे नहीं मानता भाई, हम सबसे बड़े हैं। ठीक है, वाल्मीकि ने राम के बच्चे पाल के बड़े कर दिए, सीता माता हमारे घर में आके रुकी थी, हमारे कास्ट के घर में, हमारे गुरु के घर में।
जिन्होंने रामायण लिख दी, जिन्होंने राम भगवान के बच्चे पाल के बड़े कर दिए, वो तो ठीक है। उस टाइम पे हमारे जो लोग थे वो थोड़े पढ़े लिखे कम थे, मेहनती कम थे, तो ऊंची जात वालों ने दबा के जैसे भी करके हम लोगों को नीचे करा गया। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने कास्ट के हर नए जवान लड़के को ये बोलता हूँ कि भाई आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, जिसको खेल में रुचि है वो अच्छे खेल स्पोर्ट्स में जाओ, टेक्नोलॉजी में जाओ, अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है। और अपनी कास्ट का नाम करो, और हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, ठीक है। चाहे नाम बदल के, चाहे नाम बता के, उसमें। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जो पुराने बुजुर्ग बुड्ढे होते थे, भगत जी जो होते थे, वो जुए सट्टे का नंबर देवी देवताओं से इसलिए निकलवाते थे क्योंकि भाई देखो काम वाम ज्यादा होता था नहीं, और हम हमारी कास्ट के जो लोग होते थे उनको वैसे भी ज्यादा काम दिया नहीं जाता था, बड़े काम तो बिल्कुल नहीं दिए जाते थे, ठीक है। अगर काबिल भी होते थे तो जल्दी से क्या, बिल्कुल ही नहीं दिए जाते थे यार। वो ये कहते थे भाई तुम मैला ढोला ही उठाओ, और उसमें भी पैसे नहीं मिलते थे मेरे ख्याल में। खाने को रोटी मिलती थी। हाँ, या तो अनाज मिलता था, या तो फिर रोटी मिल जाती थी 2 टाइम की, मतलब तो जो उस टाइम पे जो अन्य जो जातियों के घर में साफ सफाई या फिर उनके टॉयलेट वॉयलेट उठा के जो भी है, शायद कुछ ऐसा ही था। पैसे वैसे का शायद मेरे ख्याल से इतना चलन था नहीं, तो यही होता था। तो उस टाइम पे भगत लोग अपनी जीवन शैली चलाने के लिए, ठीक है, ऐसे काम करते थे, जुए और सट्टे वगैरह में देवी देवताओं को चला के, ताकि उनके पास पैसा है, क्योंकि काम वाम भी नहीं है भाई, ना कोई इतना पैसा दे रहा, ना आगे बढ़ने दे रहा, कोई रास्ता नहीं, तो ये रास्ता था। तो उस टाइम के हिसाब से मेरे को वो चीज ठीक लगती थी, ठीक है। उस टाइम पे आप, ठीक है, आपके पास कोई रास्ता नहीं था तो आप कर सकते थे, आप देवी देवताओं से जो जो चल रहा है जुए और सट्टे में, आप उसको चला के आप अपनी जीवन शैली चला सकते थे। लेकिन आज की डेट पे जुए सट्टे पे देवी देवता चलाना बहुत गलत बात है दोस्तों, क्योंकि अब हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहा नहीं है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आज वो आपकी गलती है, वो दूसरे की गलती नहीं है। देखिए स्कूल कॉलेज सब आपके पास है, आप पढ़े लिखे, ठीक है, काम करें, मेहनत करें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई भीख मांग के खा लो, मजदूरी करके खा लो, लेकिन अब अब आज की डेट में किसी देवी देवता को चला के जो सट्टे का नंबर निकालना बहुत गलत बात है, ठीक है। आपके पास क्या नाम है, मौके हैं काफी सारे, अगर आप वो नहीं ले रहे, अपॉर्चुनिटीज अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो वो आपकी गलती है, दूसरे की गलती नहीं है। तो उस टाइम पे जुए वगैरह में चलते थे, देवी देवता भगत चलाते थे, पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम तक ठीक था, पर अब बेकार है। तो बात जुए सट्टे की ना, बात जैसे कि ये है कि ये लड़कियों पे चलता है, ठीक है। 5 लड्डू लेगा, कोई भी औरत फंसा के दे देगा, ठीक है दोस्तों। भगतगण क्या करते हैं, इसी के भगत बता रहा हूँ, ये नई नई उम्र के लौंडे, ठीक है, जमुना पार के भक्तों को मैंने बहुत देखा है, और भी भक्तों को मैंने देख रखा है, ठीक है, उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लड़कियों को पटा वटा लेते हैं भाई, फिर गलत वलत काम करके और फिर छोड़ छाड़ देते हैं। भाई बहुत गलत बात है, नाम मर्दों वाली बात है, नाम मर्द हिजड़े हैं वो लोग, ठीक है। भाई देखो, मेरा मानना ये है कि एक मर्द वो नहीं होता जो किसी औरत के पीछे पड़े। बोलते ना कि मर्दों को तो औरत पसंद आती है, नहीं आती है, ठीक है। असली मर्द वो होता है जिसके पीछे औरत पड़े, ठीक है। दोनों बातों में बहुत गहराई की बात बोल रहा हूं मैं। मर्द वो नहीं है जो औरत के पीछे पड़े, मर्द वो है जिसके पीछे औरत पड़े। 4 लड़के एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं तो चारों लड़के नहीं है, मर्द नहीं है। एक लड़के के पीछे 4 लड़कियां पड़े तो वो मर्द है, उसमें कुछ खासियत है, ठीक है दोस्तों। जादू टोने के दम पे, लड्डुओं के दम पे, इत्र के दम पे, शराब के दम पे, लौंगों के दम पे, ठीक है, आप लड़की पटाते हो, उसके साथ कुछ गलत काम करते हो, ठीक है, गलत संबंध बना के उससे पैसे वैसे भी मैंने तो देखे हैं कि लेते हैं लड़कियों से, ठीक है। तो वो फिर बाद में उससे मतलब निकल जाए तो भाई छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। तो बहुत नीच काम है, बहुत गलीज काम है। और भाई मुझे समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं, क्या मजा है, ठीक है। और ये काम भगत करने हैं दोस्तों, भगत का जिसका सबसे पहला ही काम लंगोट का पक्का रहना है, आप वो ही अपना विचार तोड़ रहे हो। अ, जिसके वजह से आप भगत बने हो भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, औरतों से दूर पर्दा करना पड़ता है,
यही पहली ही क्या नाम है एक जो गुरु की शर्त होती है वो पहली यही होती है कि भाई औरत नहीं करेगा कभी जिंदगी में, कोई लड़की नहीं करेगा। शादी वादी हो गई बाद बाद में तो एक बात अलग है। आ, बाकी औरतों से दूर रहना है, ठीक है। अपने वीर्य को बचा के रखना है, औरतों से संबंध नहीं रखने। माँ बहन बेटी है घर की, जो और महिलाएं होती है जैसे दादी नानी ताई चाची, उनसे अगर आप बातचीत है, जैसे आप मम्मी के हाथ का खाना खाते हो, बहन रोटी बना के दे रही है, तो वो एक अलग चीज है। वो रिश्ता आप निभाओगे, बेटे का, भाई का, बाप का, ठीक है। कोई देवर है, जेठ है, जैसी जो जिसका जो काम है, जो जैसा जिसका रिश्ता है भगवान का बनाया हुआ वो बनाएगा। पर ये रिश्ता भक्तों के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है दोस्तों, ठीक है। हमारे यहाँ के तो पुराने भगत शादी भी नहीं करते थे, वो बस मजबूरी के नाम पे क्या नाम है, औरत कोई जैसे घर वाले भगत जियों को जैसे कोई लड़की वड़की करवा देते थे फैमिली के ही रजामंदी से, तो उसके भी गले में डोरा डाल के भगत जी भाई फिर उनसे अपना बच्चा करवाते थे, और संबंध भी नहीं बनाते थे। मैं पहले के भक्तों की बता रहा हूँ, आज के भक्तों की नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बिना संबंध बनाए उस जादू के दम से डोरे जो काला धागा होता है जो पढ़ के हम देते हैं बच्चा कराने के लिए, उसके दम पे बच्चे होते थे, फिर उनका वंश चलता था, फिर नया भगत बनता था, ठीक है दोस्तों। तो इतने पाक साफ होते थे दोस्तों, इस चीज का तो बहुत ज्यादा पर्दा होता है, और काम यही हो रहा है, ये काम इससे यही ले रहे हैं, तो भाई बहुत ज्यादा गलत बात है, ठीक है। इस देव में ताकत तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। अन्य देवी देवताओं को आप काम लोगे तो इतने ढीला काम करके देते हैं कि पूछो मत। काम करते हैं, ठीक है, मेरे भी देवता ढीला ही काम करते हैं, सबके देवता ढीले काम करते हैं, लेकिन एक ये एकमात्र ऐसा देवता है कि जिसको अभी बोली और ये गोली, ठीक है, अभी बोल दोगे अभी उठ के चल देगा। तो इसके ये चीज प्लस भी है, ये इसकी एक अच्छाई भी है, ठीक है। लेकिन इतनी अच्छी भी चीज नहीं है दोस्तों। आप जो अदर देवता जो होते हैं, उनका होता है कि आप उनको बुलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, शराब खिल पिलाओगे, जो भी भेंट दी है वो पहले खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर एक दो दिन बाद आके फिर बोलेंगे हाँ भाई क्या काम था, तो फिर उसको बोलो कि भाई उस काम पे जाओ, वो काम करना है। वो फिर जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके काम होता है। इसका काम तुरंत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया कि भाई रोग में चलता है, ये फैलता है, ये बहुत फैलता है, ये ऐसा देवता जो फैलता है, मतलब रोग फैलता है इसका। वो ऐसे मैं बताता हूँ कि जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गए, ठीक है। आ, एक उदाहरण के तौर पे आप अपने नानी के घर गए, आप अपने मामा के घर गए, नानी के घर, ठीक है। और आपकी नानी के घर ये रोग में, आपके घर में रोग में नहीं है, किसी ने थरप रखा है, ठीक है। तो आप अपनी नानी के घर गए, आप अपने मामा जी के घर गए, अब आप वहां से फिर जैसे जाते हैं तो ये आपके पीछे पीछे लग लेगा, ना आपका इससे लेना देना, ना आपका इससे कोई भेंट प्रसाद, आप जानते भी नहीं, ये आपके पीछे मतलब रोग के तौर पे फैलता ही है। किसी के घर में होगा, उसके घर में आप पहुंच चुके हैं, तो ये आपके साथ लगने की कोशिश करेगा कि ये मतलब ताकि ये मेरे को पूज पूज पाए, या इसको मिले खाने को, ऐसा देवा पीछे लग जाता है, ठीक है। लोग बोलते हैं बच्चा है बच्चा है बच्चा है, मैं नहीं मानता बच्चा है भाई, बच्चे को नहीं पता सेक्स का क्या मतलब होता है, औरत कैसे पटाई जाती है, बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे शराब नहीं पीते, बच्चे सुअर नहीं खाएंगे इतने बड़े बड़े, ठीक है। बच्चे इतने जो होता है ना, ये सिगरेटें नहीं पीते, कुत्ते का मीट नहीं खाते भाई, इसको कुत्ता भी चढ़ता है, ठीक है। कुत्ते और अन्य देवी देवताओं को भी चढ़ता है, पर वो इसकी तरह नीच हरकत नहीं करते हैं, ठीक है। आ, जुए सट्टे पे बच्चे नहीं चलते उनको, जिसको जिसको अबे अगर ये जैसे उसको बोलते हैं कि 7 से 14 साल के बीच में शायद इसकी उम्र बताई जाती है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम चलो 14 भी लेके चलते हैं, ठीक है। 14 साल के बच्चों को पता ही नहीं होता जुआ क्या होता है, सट्टा क्या होता है, ये नंबर निकाल निकाल के दे रहा है भाई, क्या मतलब बनना है। 14 साल के बच्चे को, जिसको अपने, मैं बता रहा हूँ, पजामे का नाड़ा बांधने नहीं आता है, ठीक है, वो लड़की कहाँ से पटा के देगा, ठीक है। ये लोग, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन भक्तों से जो इसके बारे में, जो इसको डिफेंड करते हैं, जो इसको बचाते हैं, मैं उन भक्तों से सवाल पूछ रहा हूँ, कृपया मेरे को जवाब भी दे, हालांकि जवाब बनेगा नहीं, ठीक है। तो फिर भी भाई मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैंने बड़े बड़े अखाड़े इसके, बड़े बड़े भगत मैंने इसके चुप करा रखे हैं, मेरे से
मेरे से उम्र में बड़े, बुजुर्ग, उम्र दराज भगत जो इसके भगत है बुला की मसान के, उनसे मेरी कहा सुनी हो रखी है, अखाड़ों में, मंदिरों में, ठीक है, देव स्थानों पर, ठीक है, वहां मेरी मुंह भैंस लड़ाई हो रखी है, बहुत गंदे, बहुत ऊंचे स्तर पे उनकी आवाज पहुंच गई थी, मेरी भी, ठीक है। माजरत के साथ मैं सारे गुरु उस्तादों से मैं माफी भी मांग लेता हूँ, ठीक है, कि उम्र का एक तकाजा होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे भी मुंह से गलत निकलता है, पर लास्ट में देखो भाई, जीतता मैं ही हूँ, सत्य की जीत होती है। उनके पास इसको ढकने के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके पास जवाब नहीं बन रहे थे, तो मेरे तर्क क्या पूरे करते, मेरे तो सवाल भी पूरे नहीं होते, वो पहले ही चुप हो गए थे, ठीक है। तो एक बार ऐसी नीली छतरी पे लड़ाई हो गई थी, नीली छतरी दिल्ली जहाँ पे इसका मंदिर है, तो मैं कमाल का शेख साहब को मैं पूछता हूँ, मैं उन्हीं को पूछता हूँ, इसको नहीं पूछता। तो मैं उनकी दरगाह बना रखी है, छोटी सी मजार टाइप में, तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो वहां पे भी मेरी बहस हो गई थी एक बार भक्तों से इसके, तो भी मैंने उनको भी चुप कराया था सबको, क्योंकि बहुत भगत आ गए थे और हम तो दो ही लोग थे, मैं और मेरा एक शिष्य हुआ था, तो हम दो थे और वो कम से कम 20-25 भगत थे इसके। मैंने उन तक को चुप कराया, उन लोगों ने भी हाथ जोड़े थे मेरे आगे, ठीक है, कि नहीं जो आपने कहा वो सच है, ठीक है, आप काटनी है आपकी बातों की, तो उन्होंने माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुरा इसको इसलिए माना जाता है दोस्तों कि औरतों के ऊपर चलता है, औरतों के ऊपर लग जाता है, मर्द हो के औरतों पे लगना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अपने ही भगत का खुद दिमाग खराब करता है, ठीक है, उसको काम वासना की तरफ खींचता है, उसको अपने ही भगत को, जो भगत इसको पूज रहा होता है, जो बुलाकी मसान का भगत होता है, उसके अंदर एक काम वासना जागृत करता है दूसरी औरतों के लिए, ठीक है दोस्तों, ताकि, और उस औरत का भी दिमाग खराब कर देता है, ताकि आपका भगत, जो इसका भगत है, और वो औरत आपस में संबंध बना सके। बहुत ही नीच काम है, ठीक है, गलत काम है, वो कर सके, और ये भगत में आके भी अगर क्या नाम है, वो अगर संबंध बनाता है, जैसे अपनी धर्म पत्नी से या फिर किसी भी अपनी पार्टनर से, तो ये भगत के थ्रू भी सेक्स करता है औरतों के साथ, ठीक है। इतना गंद चीज है भाई, बहुत, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा पर मेरे को बोलना पड़ रहा है, ठीक है। देखो भाई, घर के घर बर्बाद कर देता है, ठीक है। आ, जो इसको पूज रहे हैं भगत, वो देखना, ज्यादातर ना सुखी नहीं मिलते भाई। मैंने तो भाई आज तक इसके भगत सुखी देखे नहीं है, मैंने भाई दुखी भगत देखे हैं इसके, ठीक है। सुखी, मेरा मतलब हर तरीके से सुखी, हर चीज उनके पास होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़े रईसपति हो, पर एक जो नॉर्मल, एक जो बेसिक जिंदगी होती है, अगर इतना बड़ा देव है ये, जैसे इसके बारे में बोला जाता है, तो वो तो दे सकता है यार ये, ठीक है, वो तो दे। अरे नॉर्मली भाई, अपना घर, अपनी गाड़ी, ठीक है, आ, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, ठीक है, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा, क्या नाम है, व्यवसाय का जरिया, ठीक है, एक अच्छा बिजनेस, जो भी है, जैसे भी भगत की इच्छा है, जिस भी रूप से वो पैसा कमाना चाहता है, भलाई के रास्ते से, ठीक है, भलाई की कमाई, कोई वो बिजनेस दुकान से करना चाह रहा है, कोई दुकान खोलना चाहता है, किसी अन्य तरीके का कोई आ, व्यवसाय अगर वो करना चाहता है, या कोई मन चाहे अगर उसकी, वो उसको कोई नौकरी करे, तो वो सब देना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ उसके भगत दारू पी के, ठीक है, वो जुए में पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसमें भी हार ही रहे हैं, ठीक है, लड़कियां फंसा रहे हैं, झूठी झूठी जादूगरी कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज और है कि जो भगत इसको पूजता है भाई, वो खुद तो बे, उसका बेड़ा गर्क तो होता ही होता है, ठीक है। मैंने बहुत कम ही भगत देखे हैं जो उसके खुश मिले होंगे, और खुश अगर वो बाहर से दिखाने की भी कोशिश कर रहे हो, तो अंदर ही अंदर उनका कुछ ना कुछ झोल झपोल चल ही रहा होता है, क्योंकि ये खुद ही वो भवंडर खुद ही बनाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बड़ी अच्छाई बता बता के लोगों को पुजवाया जाता है, वो मैं, इसकी वो एक क्रिया होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कि जो भगत, जैसे कोई किसी ने इसको पूज लिया किसी के कहने वहने पे, ठीक है,
तो वो क्या नाम है, परेशान तो ये कर रहता है उससे, इसको, ये भगत को अपने परेशान करता है। ठीक है। तो वो एक क्रिया होती है कि एक भगत अपने सर पे से इसको उतार के किसी और के घर पुजवा दे, किसी और को इसका गुरु भगत बनवा दे। मतलब जैसे मैं अपने, अगर मैं इसको पूजता हूँ, भगवान ना करे, ठीक है, मैं एक बस बात बोल रहा हूँ, तो मैं अपने सर से अपनी बलाए दूसरे के सर उतारने की इसकी क्रिया होती है, तब इसको पुजवाया जाता है कि मेरे को छोड़ के इसको परेशान कर। तो ऐसा नहीं है कि वो भगत फिर परेशान नहीं रहता, वो भी परेशान रहता है, और जो नया भगत बना है वो भी परेशान ही रहता है। ठीक है। ये चलता है। और इसके साथ फूला वियाल चलती है। फूला वियाल के साथ दो बच्चे चलते हैं उसके। ठीक है, रमजा और सुंदरा। ठीक है। और कमाल का शेख साहब भी चलते हैं, पर कमाल का शेख साहब बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। वो मजबूरी में इसके साथ जुड़ रखे हैं। ठीक है। तो वो भाई बेचारा मजबूरी में किसी बंदिश में, किसी कभी किसी टाइम का कोई वचन निभाया दिया होगा, वो आज तक निभा रहा है। और इसके नाम पे उनको भी गाली पड़ती है। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, वो बहुत अच्छी शक्ति है मेरे पे, कमाल के शहद साहब है। मैं अलग इससे अलग पूछता हूँ, मैं इसको पूछता ही मत। तो अगर आगरा दरगाह पे भी जाता हूँ तो मैं सैयद साहब की दरगाह पे जाता हूँ, इससे मेरे को लेना देना है नहीं। ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों का सवाल है कि क्या बुलाकी मसान और क्या नाम है कमाल के साथ अलग अलग पूछ सकते हैं, भाई कमाल का सैयद अलग पूछ सकते हैं बुलाकी मसान के अलावा। अगर कोई बुलाकी मसान पूछता है तो उसको कमाल के साथ पूछना पड़ेगा। कमाल का शायद अगर पूरा आपको जरूरी है बुलाकी मसान पूछना है, लेकिन अगर आप बुलाकी मसान को पूछ रहे हो तो आपको कमाल का शायद पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो अ, वही है भाई। देखो, बुरा ये करता है, बुरे में चलता है। अच्छा, लोग अब ये बोलते हैं कि ये बुरा नहीं करता, इसके जैसे जो भी लड़की वड़की पे पटाने का काम है, या फिर जो एक आदमी एक लड़के को, जो उसका भगत है, उसको किसी और लड़की के प्रति अट्रैक्ट करना, उसकी तरफ एक कि मतलब उसको एक उसके अट्रैक्ट करना, उसको उसको आकर्षित करना। ठीक है, उसके किसी लड़की के प्रति उसके क्या नाम है, सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ाना, वो बुलाकी मसान नहीं करता है। वो इसके साथ की शक्तियां करती है। ठीक है। कोई जैसे जो इसके साथ के जो भूत प्रेत जो भी है इसके, जो चलते हैं इसके साथ, वो शक्तियां करती है। तो और कहता है हमारा बाबा बड़ा अच्छा है, उसके साथ की शक्तियां गलत करती है। अगर भाई तुम्हारा बाबा अच्छा है तो ऐसी शक्तियों को साथ रखता ही क्यों है? ठीक है, ऐसी शक्तियों के साथ रहता क्यों है भाई? भाई चोर के साथ घूमने वाला तो चोर ही होगा मेरे भाई, शरीफ आदमी चोर के साथ थोड़ी ना घूमता है। किसी शरीफ आदमी को देखा है कि उसका 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 दोस्त क्रिमिनल हो? है? कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो अपनी अच्छी जॉब कर रहा है, कोई अपना अच्छा कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, शरीफ आदमी है, भगवान को मानने वाला आदमी है, दान पुण्य करने वाला आदमी है, ठीक है, नेकी की कमाई खाता है, जो अपनी मेहनत की मजदूरी की पसीने की खून पसीने की कमाई खाता है, अपना घर वर चला रहा है, अपनी गृहस्थी चला रहा है, बीवी बच्चों को भी देख रहा है, माँ बाप को भी देख रहा है, बढ़िया आदमी है, जिसको हम कहते हैं अच्छा आदमी है, एक सही में अच्छा आदमी है, जेंटलमैन आदमी है। ठीक है। उसको देखा कभी किसी जो ये रेलवे रेलवे फाटकों पे जो जेब काटते हैं लौंडे नशेड़ी स्मैक ये, उनसे उनकी दोस्ती हो, या वो बैठ रहा हूँ? भाई वो तो नहीं बैठते। मैं भी अच्छा आदमी हूँ तो मैं भी गलत लोगों के साथ नहीं बैठता, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। मेरा एक भी दोस्त आपको चोर नहीं मिलेगा, मेरा एक भी दोस्त आपको कोई मुजरिम नहीं मिलने वाला। ठीक है। मेरा एक भी दोस्त आपको किसी प्रकार का मैं बता रहा हूँ किसी भी गलत संगति का, कोई जुआरी सटेरी इस टाइप का मेरा कोई आपको दोस्त यार नहीं मिलेगा। और ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो नहीं करते, वो ऐसे भाई अच्छा आदमी तो दूर बच के चलता है ना ऐसी चीजों से, कि यार ये चोर के साथ घूमूंगा कल को मेरे को भी कोई चोर बोलेगा, है ना? तो अगर ये अच्छा है तो ये गलत चीजों के साथ क्यों रहता है, क्यों अपने साथ उन गलत चीजों को रखता है ये अपने साथ? भाई हटाओ ना, या तो तुम उसको सुधार दो कि भाई ठीक है तुझे मेरे साथ रहना तो रह ले, पर तू ये काम करियो मत, ये काम नहीं हो। चलो किसी एक एक व्यक्ति के साथ होगा, किसी दो व्यक्ति के साथ होगा, तीन होगा, 10 के साथ होगा, 100 के साथ होगा, तो हर बंदे की कहानी है। ठीक है। लोग बाग डरते हैं इसके नाम से, मैं बोल रहा भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इतनी कोई बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है नहीं है जितना इसके बारे में डराया वराया जाता है। ठीक है। टोटा वीर मसान, मुझे पता है,
इसकी खाल उधेड़ देता है। न्याबली की काल का इसकी खाल उधेड़ देती है। ठीक है। काल भैरव आ गए ना, तो ये मूतता फिरेगा, भगता फिरेगा, मतलब मूत भी रहा होगा, भग भी रहा होगा, पता नहीं, दिखेगा ही नहीं इसको, गायब भी हो जाएगा ये। ठीक है। और खादराबाद की काल का भी भगा देती है इसको, पर वो ये उसका दूध दूध पीने लग जाता है, उसको अपनी माँ मानता है। वो थोड़ा छोड़ छाड़ भी देती है इसको। उससे ये तो खादराबाद की कालका से इसके चक्कर में काम, मतलब जब अगर रोग में ये हो तो खादराबाद की कालका से काम ना लिए जाए। ठीक है, मैं भक्तों को ये बोलता हूँ। हाँ। और बाकी अगर आपके घर में देवी देवता भी अच्छे हैं और कोई इसको आपके ऊपर भेज रहा है, तो आपका तो आउत ही संभाल लेगा, अगर आपके घर के आउत ही अच्छे हैं। अगर आपने अपने घर के आउत, जो कुंवारे जो लड़के जो गुजर जाते हैं, पितर अलग होता है, आउत अलग होते हैं दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है। जो आपके घर के कुंवारे लड़के मर जाते हैं, अगर आप वो आउत बनते हैं, हमारे आउत बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपके आउत ही अच्छे हैं तो वो ही रोक लेंगे उसको। इतनी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि ये जादू बांध देता है घर में घुसते के साथ ही। ये आपके देवी देवताओं को बांध देता है। ये कोई किसी भगत पे चला दे तो उसके पास को तो कोई इलाज ही नहीं मिलेगा उसको। बस कहने की बात है। मैं कह रहा हूँ मेरे पे भेज दे, मैं देखता हूँ फिर क्या कि क्या ये कर रहा है और क्या तू कर रहा है। मैंने खुला बोला है भक्तों को। वो बोल रहे कि इसको जहाँ चला दे, जिस भगत पे चला दिया, जिसके घर पे चला दे, उसके घर के देवी देवता बांध देता है सबसे पहले तो जाके। ये करता है, वो कर देता है, ये बच्चा है, इसको कोई भी आने देता है। अरे मेरे घर में बढ़ा के दे दे, तू कहीं तो छोड़ दे। ये कहता है कि इंद्र के सिंहासन में जैसे बोलते हैं कि घुसता है ये। इसको वहां पे भी कोई मना नहीं करता, किसी भी मंदिर मस्जिद में घुस जाता है, इसको मना नहीं करेंगे। ठीक है। कमाल का सैयद की आवाज पे पेशाब कर देता है ये। ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि तू भाई किसी पे भेज चाहे मत भेज, किसी के घर के देवता बांधता हो नहीं बांधता हो, क्या इसकी क्रिया है क्या नहीं है, तू हमें मत बता। मैंने कहा तू भाई मेरे ऊपर चला के दिखा दे, या मेरे घर के किसी सदस्य पे चला के चल, मैं तो भगत, तू मेरे पे मत चला। ठीक है, तू नहीं चला पाएगा। मेरे घर के किसी नॉर्मल इंसान पे चला के दिखा दे जो भगत नहीं है मेरे परिवार में। मेरे पापा हो गए, मेरे भाई हो गए, मेरे चाचा ताऊ अन्य जो हो गए, कोई मेरा भांजा है, कोई मेरा भतीजा है। ठीक है। मैंने इन पे चला के दिखा जा। तेरे को इंसान एक नहीं, मैं तेरे को 1000 इंसान लाकर दूंगा, 1000 बंदे लाकर, किसी जिस पे तेरी मर्जी है उस पे चला के दिखा दे, इसका भगत मेरा मुंह देख रहे कि नहीं हो पा। तो भाई ठीक है, अपने अपने देवताओं की बड़ाई हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, पर भाई फालतू झूठ मत बोलो यार। ठीक है। अपने सर पे ये ना एक एमएलएम वाली जो स्कीम होती है ना, ये वही वाली चलती है। मेरे को तो भाई आज तक की दुनिया में यही समझ में आया है कि आपने इसको किसी ने आपको पुजवा दिया अच्छा अच्छा बता के, फिर बाद में आप खुद परेशान हो गए, फिर आप दूसरा भगत को दूसरा चेला ढूंढते, फिर आप उसको बोतल में उतारते हो कि भाई तू पूज ले, और अपने सर पे से इसको हटा के उसके ऊपर थरपने की कोशिश करते हो। तो ये तो मेरे को एमएलएम वाला ही टाइप का कुछ सीन सा लगता है कि पहले किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, फिर आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हो, फिर वो किसी और को बेवकूफ बनाएगा। तो मेरे को तो लगता है पूरी जिंदगी इनकी ऐसी कट जाती है। ठीक है। बाकी ये जो है वो अ, जमुना को मानता, गंगा को नहीं मानता है, इसको चढ़ाया उतारा जमुना पे ही जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जमुना माता की उसको अपने पास रख रही है भाई। ठीक है। इतनी पाक देवी है, इतनी पाक नदी है हमारे हिंदुस्तान की, पता नहीं क्यों क्या ही है। ठीक है। घर के घर दोस्तों बर्बाद कर देता है। तो जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं कि ये रोग में देखो, ऐसा इसका ये है कि इसका ना कोई दीन ईमान कोई सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए इसके पास पावर ज्यादा है। पावर क्या ज्यादा है, पर इसका दीन ईमान कुछ नहीं है, ये नहीं मानता है। ठीक है। पेट वाली औरतों पे ये चल देता है। ठीक है। लड़कियों को ये फंसा लेता है। भगत को लड़कियों के खिलाफ लड़कियों के प्रति ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अ, मैंने तो एक क्या नाम है, मैं किसी के भक्ताई में रिश्तेदारी में जा रखा था। तो वहां पे जो मोहल्ले में ये बहुत लोगों का घर पुज रहा था। ठीक है। तो मेरे ताऊ जी भी थे, मेरे गुरु उस्ताद मेरे साथ में। तो ये कोई मेरे ख्याल से कोरोना की पहले की बात है दोस्तों ये। तो तब की बात बता रहा हूँ, कोरोना से पहले, कोरोना काल से पहले की बात है, कोरोना आया नहीं था तब। तो हम जादूगरी करने का जा रखे थे, तो हमारे किसी रिश्तेदारी में, तो वहां पे भक्तों का अखाड़ा लग रखा था, तो हमें भी न्योता आया था।
और वो जिस जो हमारे रिश्तेदार है, जो मेरे ताऊ के जो कुछ लगते थे मौसा वौसा, तो वो भी बड़े अच्छे भगत थे और वो भी उसको नहीं पूछते थे। ठीक है, तो उन्होंने हमें भी बुलाया था, तो हम भी गए थे। तो अच्छी जादूगरी हुई थी वहां पे। तो मेरे को ना वहाँ मोहल्ला जो जिस मोहल्ले में था उनका घर, तो वहाँ ये ज्यादा पूछा जा रहा था, बिरादरी का मोहल्ला था भाई। इसको पूछने वाले का मतलब, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर 10 लोग है ना, 10 घर है, ठीक है, तो 10 घर में से 8 घर के लड़कों ने भगा के शादी कर रखी थी, लव मैरिज भगा के, जो इसको पूज रहे हैं। मुश्किल से मुराद 10 में से 2 घर होंगे जिन्होंने अरेंज मैरिज करी होगी, या जिसका कोई लड़की का पर्चा नहीं होगा। रेयर केस हुआ होगा तो दब गया होगा। बाकी 10 में से 8 लोग वो थे जिन्होंने भग के शादी कर रखी थी, जिन्होंने लड़की सिर्फ ऐसी रख रखी, बोले जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, नाम चारे के लिए रख ली, कैसे भगा भुगू कर लिया है, और अब वो उसके नाम का सिंदूर विंदूर लगा रही है, जो भी मंगलसूत्र होता है, मतलब प्रॉपर शादी नहीं हुई थी। और भाई मैं सही में देख के हैरान हो गया। तो ये दिख जाता है मोहल्लों में, मेरे को पता है ये काम होते हैं इससे। ठीक है, तो क्या जिंदगी है यार ना, ये तुम्हें आबाद होने देगा, बर्बाद ही करेगा। थोड़े टाइम के लिए जादू दिखाता है, फिर अच्छा इसके भगत बोलते तो हम पे ये है, हम ये कर देते हैं, हम और फिर बाद में वो खुद ही अपना कोई ना कोई दुखड़ा रोने लग जाते हैं। ठीक है, अबे भाई देवी देवता वो होते हैं जो आपको हर तरीके से आपको बचाए और आपको खुश रखे। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि अब ना, क्योंकि कलयुग चल चुका है। ठीक है, अब क्या नाम है, अच्छाई ज्यादा काम नहीं करेगी भाई, बुराई का दौर है। ठीक है, बुराई का ये युग है। तो अब देवता भी वैसे नहीं रहे ना, अब भूत भी वैसे भी नहीं रहे। ठीक है, जैसे पहले होते थे। ठीक है, पहले तो भूत सदैव ऐसे दिख जाते थे बरगद वरगद के पेड़ों पे बैठे हुए, अब नहीं दिखते, जैसे मैंने आपको पहले पिराने वाली वीडियो में बताया था। हाँ, तो अब ऐसी बात नहीं रही। तो पहले होता तो उसका ऐसा था गांव खेड़ों में क्या, कि एक आदमी कमाता था और 10 जने खाते थे। ठीक है, वो देवी देवताओं की कृपा होती थी, घर के भूतों की कृपा होती थी। और वो भी आदमी कोई बहुत अच्छा नहीं कमाता था, कोई खेती किसानी कर कुरा के बेचारा, कोई गाय भैंसों का दूध बेच बाच के ही अगला बंदा 10 लोगों का परिवार चलाता था, बेटियों की शादी करता था, बहनों की भी शादी कर देता था। ठीक है, मैं पहले की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो होते थे देवी देवता यार, जो आपकी जिंदगी आसान करे। ठीक है, आपको मुसीबतों से बचाए, भूत प्रेतों से बचाए। ठीक है, और किसी भी तरीके के दुश्मनात से आपको बचाए। ठीक है, और वो देवताओं का काम सिर्फ ये नहीं था आपको जादू टोने से बचाए, किसी के या भूत प्रेतों से आपके घर का खुशियां बनाने का काम भी उन्हीं का था, क्योंकि जो काम एक मृत शक्ति कर सकती है, वो एक जीवित शक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं, ये बात आज भी है। जो काम मरा हुआ इंसान कर सकता है, वो जिंदा इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो हम देवी देवताओं को इसलिए पूछते थे दोस्तों, ताकि हमारे घर का एक अच्छा है ना माहौल बनाए रखे, एक अच्छा हमारा इन्वायरमेंट बना रखे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो दोस्तों। ठीक है, और किसी भी तरीके की बुराई ना हो। देखो लोग तब भी मरते थे, लोग आज भी मर रहे हैं, मौत पे किसी का जोर नहीं है। पर जितनी भी जिंदगी है वो अच्छे से बीते, चाहे गरीबी में बीते पर अच्छी बीते। इसलिए देवी देवता पूजे जाते थे। और भाई ये फूला वियाल, जिसको फूला चौकी भी बोलते हैं, ठीक है, वो उसके 2 बच्चे, रमजिया और सुंदरा। ठीक है, इन चारों की जो चौकड़ी बना रखी है भाई, एक तो साथ चलती है, और भाई इतनी दिक्कत देती है भगत को। कई 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 कोख नहीं बढ़ने देते ये लोग। पूज भी गया है, सब कुछ भेंट भी ले ली, तो भी काम नहीं कर रहा, वचन भी भरा लिया, वचन भी टूट रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ही सत्यानाश हो रखा है भाई भक्तों का। ठीक है, तो मैं तो भगवान से भाई यही अरदास करता हूँ, कि दुआ करता हूँ भाई इससे पीछा छुड़ाए उसका। ठीक है, और अच्छा इसकी एक चीज और है, कि अगर आपने इसको पूज लिया है, ठीक है, और आपका बेटा यदि नहीं पूजता है, वो भगत नहीं बनता है, वो नहीं पूजा कर रहा, वो आप वो क्या नाम है, पढ़ लिख के वो कोई विदेश चले गए, अच्छी बात है। वो अब नहीं कर रहे, जैसे नए जमाने के, अब नए जनरेशन के बच्चे ज्यादा भगत नहीं बन रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई करके कोई बाहर विदेश में जाना चाहता है, कोई अच्छी और अच्छी किसी सिटी में जाना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेस करना चाहता है, वो कहता है भाई मैं ये नहीं करना। ठीक है, तो अगर
यदि आपने इसको पूज लिया है और आपके बेटे ने नहीं पूजा तो दोस्तों ये बहुत बुरा हाल करेगा आपके आने वाली पीढ़ियों का। ठीक है, ये और पूरा व्याल। अब बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं कि हम अपने देवी देवता सरा देते हैं और इन्हीं को पूज लेते हैं। ठीक है, एक बार घर का भगत मर गया ना, तो ये क्या करेंगे, और अपने जैसे देवता सराय भी नहीं है। ठीक है, एक बार घर का भगत मर गया, इन पूजा पाठ बंद हो गई, तो जो नए बच्चे, जो अब नई पीढ़ी के आने वाले दोस्तों, ये ऐसा हाल कर देंगे तीनों चारों मिलके कि भाई पूछो मत। मतलब जिन्होंने पूज रखा है भाई बहुत बड़ी गलती कर रखी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे पता है आगे इनका क्या आने वाला है, अभी भी पता ही है कि चल क्या रहा है इनके घर में। ठीक है, आगे क्या होने वाला है, अगर उनके बच्चों ने नहीं पूजा तो उनके ऊपर क्या बुरा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अन्य देवी देवताओं का दोस्तों ये होता है कि ठीक है, अगर नहीं, अगर देखो कल को अगर मेरे बच्चे मेरे भगत जैसे नहीं बनते हैं, ठीक है, और वो नहीं पूजते या किसी अन्य देवी देवताओं के होते हैं जो नहीं बनता, बाप का, हर बाप का बच्चा भगत नहीं बनता, भगत का बच्चा भगत नहीं बनता। ठीक है, आजकल बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा निकल रहे हैं, पर मैं यही बोलता हूँ कि भाई एक ही सही पर घर में एक भगत होना जरूरी है। ठीक है, विद्या को भी आगे बढ़ाओ, ये कोई पिछड़ा हुआ काम नहीं है, कि ये कोई पिछड़ी सोच का काम नहीं है भक्ताई जादू टोना करना। कि जो कर रहा है वो अनपढ़ है, वो गवा रहा है यार, ये तो भाई अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारी चीजें होती है, विद्या होती है। जो साइंसदान हो गए, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स हो गए, मैं जिनका सम्मान करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है भाई वो लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो जो इस चीज को नहीं मानते हैं, मैं गिनती से मुश्किल से मुराद मेरे को आधा 10 मिनट दे देना, 10 मिनट में मनवा दूंगा उसको। जब फटेगी ना उसके, जब भूत जब कान पे चिल्लाएंगे उसके, जब उसके साथ कोई ऐसी ऐसी चीज हो, वो अपने आप मान जाएगा, मैंने मनवा भी रखे हैं। ठीक है, वो चलो ठीक है, कोई नहीं मान रहा होता तो उसको बता के करना पड़ता है कि भाई तू नहीं मानेगा, हम बता सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। कहता है भूत दिखा, भूत दिखा, भूत दिखा। भूत देख लिया तो भाई खैर तेरे हलक से अतड़िया बाहर आ जाएंगी तेरी। ठीक है, तो तू भूत तो मत देख। हाँ वैसे हम तेरे को मतलब एक फील करा सकते हैं, महसूस करा सकता है, और अगले बंदे को महसूस भी होगा, और डरेगा भी, वो रोएगा भी, हाथ भी जोड़ के मना भी करे, अबे मैं मान गया। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं। तो अगर जिनके बच्चों ने उसको आगे नहीं पूजा भाई, ये बहुत बुरा हाल करेगा, आपके देवी देवता गायब। ठीक है, और फिर एक जो है, जो फूला चौकी होती है, यानी फूला ब्याल जो है, वो क्या नाम है, गद्दी संभाल लेती है। ठीक है, और फिर ये दोनों ही मिलके ना खराब कर देते हैं। ठीक है, पूरा घर वार सब बहुत बहुत दिक्कत कर देता है। अदर देवी देवताओं को क्या होता है, ठीक है भगत मर गया, आगे कोई भगत नहीं बना, तो हद से हद क्या होगा, देवी देवता को खाना नहीं मिलेगा, वो आपकी रक्षा नहीं करेंगे, बस बात खत्म। यही होता है। आगे से कोई परेशान नहीं करता है कि बिल्कुल मार दो, कोई बच्चा नहीं पैदा होने दे रहे, कोई बहुत बच्चे हो रहे तो मरते जा रहे हैं। है, कोई किसी दिन कोई रोज ही कोई ना कोई एक्सीडेंट में किसी की लग रही है, कोई घर की बेचारी कोई लेडीज है, कोई बहू बेटी है, कोई माँ बहन है, वो घर पे छत पे कपड़े सुखाने गई धूप के अंदर, पता चला वो छत से नीचे गिर गए, कुछ ऐसा उसके साथ वो ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये करेगा भाई, ठीक है तुम नहीं पूछ रहे हो तो भाई हम मिलेगा नहीं, तो वो रक्षा नहीं करेंगे, बात खत्म। वो एक वैसी रूसा रूसी होती है। ठीक है, ऐसे परेशान नहीं करते। और मेरे यहाँ के पूरब के देवता तो भाई इतने अच्छे देवता है कि मैं तो ऐसे भी मैंने केस देखे हैं लोगों के जिनको पता नहीं देवी देवता क्या है, और उसके हमारे यहाँ के निकले थे। ठीक है, वो नहीं पूछते, काफी अरसे से नहीं पूछता आ रहे, वो देवता उनको परेशान तो छोड़ो, क्या मतलब है, बिना खाए भी, मतलब बिना उनसे प्रसाद लिए, बिना पूजे भी, फिर भी भाई मदद कर रहे। कई कई बार उनको क्या नाम है, बुराइयों से बचाया है, किसी सड़क ही हादसे से बचा रखा है, कोई रोड एक्सीडेंट से बचा लिया, किसी और कोई दुर्घटना से बचा लिया। ऐसा मैंने देखा है, हालांकि परेशान थोड़ा होते हैं वो लोग भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी भाई बिना लिए बिना खाए पिए भी भाई क्योंकि उनका जो गुरु उस्तादों ने जो पहले की पूजा दे रखी होती है, वो उनके बच्चे बरत रहे होते हैं। बच्चे साले हरामी वो नहीं कर रहे हैं, पर जो उनके कोई दादा थे परदादा थे, वो कभी किसी जमाने में वो जादूगरी करते थे, वो देवताओं को पूजते थे, देते थे, खाना खिलाते थे प्यार से, पानी पिलाते थे, जो शराब का सेवन करता है उसको शराब देते थे, जो शहद पीता है उसको शहद देते थे, जो दूध पीने वाला है उसको दूध, मतलब जिन्होंने, जिनके दादा परदादाओं ने कभी सरदादाओं ने कभी जो पूजा करी थी, वो आज तक उनके बच्चे बरत रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत तो देखो भाई परेशानी आती है। ठीक है, तो क्योंकि देवी देवता भी भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान करके आपको किसी गुरु या भगत से इसलिए मिलाते हैं, ताकि इनको हमारे बारे में पता चले और हमें दोबारा पूजना चालू कर दे। ठीक है, शाना आदमी, ठीक है,
बेमतलब में नहीं मानता, पर चोट खा के जरूर मानता है। एक नहीं, अगर 10 बार चोट खाएगा तो 10 बार, 10वीं बार में तो मान ही जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा देवताओं की एक एक चाल टाइप में मान लो, लेकिन फिर भी देवता हमारे तरफ के जो इतने अच्छे देवता भाई फिर भी बचाते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ ऐसे देवी देवताओं को। हमारे साइड के हो चाहे दूसरे साइड के हो, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब आ, उत्तराखंड हो गए, या नीचे झारखंड साइड के, मुंबई साइड, कई के भी जो भी देवी देवता है भाई, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने भक्तों को परेशान नहीं करते हैं, जो क्या नाम है, जो बच्चे अब जो नहीं पूज रहे उनको परेशान नहीं करते, फिर भी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे देवी देवताओं को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। मैं झुककर सजदा करता हूँ ऐसे देवी देवताओं को, ऐसे पीर फकीरों को, ऐसे मंदिर मस्जिदों को। ठीक है। बाकी जो कुछ इस टाइप की शक्तियां जैसे ये है, तो भाई इससे तो भगवान ही बचाए। और मैं हर व्यक्ति से मैं ये बोलूंगा, अगर कोई भगत आपको ये बोलता है कि आप बुला के मसान को पूज लो, आपके घर में ये कर देगा, आपका घर ये कर देगा, आपके घर में इतना उन्नति कर देगा, प्रगति कर देगा, अरे कुछ नहीं करने वाला, वो खुद भीख मांग रहा है, उसका भगत, तुम भी बचो उससे। ठीक है। वो एक बार तुमने पूज लिया, एक बार लौंग दे दी ना, तो वो उतरने वाला नहीं है वो तुम्हारे सर से। ठीक है। और तुम्हें तो परेशान क्या करेगा, जो तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियों को परेशान करेगा वो। ठीक है। इससे बचने का तरीका दोस्तों देखो ये होता है कि अगर किसी ने थरप रखा है, यानी सिर्फ किसी ने भेज रखा है, तो कोई अच्छा भगत होगा। ठीक है। कोई कालका का, कोई भैरव का। ठीक है। या टोटा वीर साहब का हो गया, या फिर कमाल का शेख साहब का भगत हो, तो वो उसको हटा देंगे, भगा देंगे, यहाँ से भाग, यहाँ से न्याबली की काल का हो गई, या भगा देंगे बुला के मसान को, अगर तरफ रखा। इन केस अगर आपने खाने में खा लिया है, लड्डू खा लिया है, या शराब में आपको किसी ने दे दिया है, या सुअर के मीट में आपको किसी ने दे दिया है। ठीक है। तो जब अगर पेट में है, तो फिर इसका भगत ही इसको उतारता है, फिर अन्य भगत नहीं उतार पाएंगे। जिसके पास ये नहीं है, जो भगत इसकी पूजता, जो उसको नहीं पूछता, वो नहीं बचा पाएगा आपको। ठीक है। आपको फिर ठीक वही करेगा जो भगत, जो इसी का ही भगत है, यानी बुलाकी मसान का भगत ही फिर आपको ठीक कर पाएगा, अगर आपने बुलाकी मसान का कुछ खा लिया, अगर आपके खाने में है तो। ठीक है दोस्तों। बाकी भाई देखो, लड्डू वड्डू किसी के नहीं खाने चाहिए, पीले खास करके बूंदी वाले, बूंदी के लड्डू पे खासकर चलता है, सुअर के मीट पे चलता है, शराब पे चलता है। ठीक है। और बाकी देने वाले तो बताशे में भी दे देगा, छुआरे पे चलता है। ठीक है। छुआरे पे भी बहुत से लोग चला देते हैं। तो बाकी देखो भाई, अगर आपको किसी पे डाउट हो तो भाई उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। इनकेस अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस चुके हो कि जब आपको खाना ही पड़ रहा है, भाई पहले आप उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के पहले आप अपने देवी देवताओं का तपा दीजिए, अपने कुल देवी का, कुल देवता का, औतों का, जो आपकी अगवानी शक्ति है उसका। फिर एक एक जो और जैसे कुछ टुकड़ा हो गया, ठीक है, वो आप बाबा भोलेनाथ का जमीन पे लगा के तपा दीजिए। ठीक है। अगर आपको किसी पे शक हो रहा है कि ये साला मेरे को कुछ खिला रहा है, ये बात बुलाके मसान की नहीं कह रहा मैं, अन्य किसी भी शक्ति की कह रहा हूँ। ठीक है। आप भोले बाबा का नाम का तपा के नीचे जमीन पे, जैसे हम चढ़ाते हैं, थोड़ा सा निकाल के ऐसा चढ़ा के, ठीक है, फिर आप भगवान का नाम लेके, ठीक है, विष्णु भगवान का नाम लेके, आप वो जो भी कोई, अगर आपको कोई प्रसाद वगैरह कोई दे रहा है, अगर आपको डाउट है कि भाई ये बुला के मसान इसने हो सकता है खाने में दे रखा है, कुछ हो, कुछ अगर आपको डाउट हो, कोई भी हो, कोई भी, अगर बुलाकी के अलावा कोई और भी शक्ति हो, अगर आपको किसी व्यक्ति पर डाउट रहता है और आप भैया आपको उसका खाना ही पड़ रहा है, ठीक है, तो आप इस प्रकार तपा के उस सामान उस भी किसी भी प्रसाद को, ठीक है, आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई आपको शराब पिला रहा है और आपको डाउट है कि इसने शराब में कुछ मिला रखा है, हो सकता है पूजी हुई शराब है ये, इसने कुछ शराब में करके दे रहा है, ठीक है, तो भी आप अपने जो आपके जो घर के देवता है, आप उनको वो शराब का अर्घ पहले दे दीजिए। ठीक है। आप भैरव बाबा के नाम की शराब तपा दीजिए। ठीक है दोस्तों। और आप भोले बाबा के नाम से भी शराब तपा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शराब पीते हैं, पर हाँ वो नशे का सेवन करते हैं, तो आप उनको एक शराब, ताकि आप बच सके, और ये जो बुराई है जितनी वो संभाल ले वो लोग। ठीक है। आप ये करके भगवान पे भरोसा करके अब आप ले सकते हैं। पहली बात तो यार देखो, खाओ पियो मत, पर अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस गए तो मैं आपको बचाने का एक उपाय ये ही दे सकता हूँ। ठीक है। तो बाकी तो हालांकि किसी का खाना वाना नहीं चाहिए।
और मैं उन भक्तों से भी भाई मैं ये बोलूंगा यार, जो किसी का बुरा कर रहा है भाई मत करो, आगे तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा और बहुत गंदा भुगतोगे। ठीक है। तो बाकी अब देखो, जैसी जिसकी सोच है वो वैसे ही करेगा, जैसा जिसका जो जैसे गुरु का चेला है वो चेला फिर वैसे बनता है जैसे गुरु सिखा देता है। तो ऐसे लोगों से तो भाई थोड़ा दूर ही रहो। और जो ये बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता उसकी असलियत। ठीक है। और वो खुद बेचारे, वो खुद लाचार है, वो भगत, वो खुद किसी न किसी परेशानी में ही होता है, वो फिर भी उसको बता रहा होता है, इस पे ईमान रख रहा होता है, ये फिर भी उसकी मदद, जो इसके भगत जो इसके खिलाफ, जो इसके भगत जो इसके उसमें लड़ते हैं ना, इसके तरफ जो जो इसका सपोर्ट करते हैं, वो बेचारे, मेरे को उनको खुद पे तरस आता है, उन भक्तों पे तरस आता है कि भाई तू, इसने तेरे को परेशान में करेगा, तू फिर भी मजबूरी में, किसी मजबूरी में इसका नाम ले रहा है, तू उसकी तरफ से मेरे से लड़ रहा है, या किसी यूट्यूब चैनल पे उसकी बड़ाई कर रहा है, या कहीं उसका नाम का ज्ञान दे रहा है। मैं खुद इन भक्तों पे तरस आते, तो यार बहुत दिक्कत की जिंदगी है इन लोगों की भी, तो ज्यादा ना इनको बोलते हो। हाँ, गलत बोल रहा है तो भाई फिर सुनेंगे। ठीक है। तो ये तो चलो इनकी हो गई, इनकी लीला यही लोग जानते हैं दोस्तों। बाकी मेरा कोई भी व्यूअर इसको नहीं पूजा भाई, मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा। ठीक है। जिंदगी आपकी खराब कर देगा। ठीक है। अभी आपकी जिंदगी में 10 परेशानियां तो ये 100 कर देगा। ठीक है। तो प्लीज दोस्तों ना पूजे, मैं तो आपसे अंत तक यही कहूंगा। ठीक है। यदि कि उन्होंने पूज लिया भाई, परेशान है, तो वो फिर भगवान भला करे आपका, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, अगर किसी ने थरप वरप रखा है तो हट जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, हटाने वाले में जान होनी चाहिए। ठीक है। तो हटाने वाले में जान होनी चाहिए, बाकी तो भगवान भरोसे ही है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों को कुछ ना कुछ पता ही, नया कुछ पता चला होगा इसका वीडियो से, इस देवता के बारे में। तो ये वही जो तर्क जो मैं अखाड़ों में अक्सर, क्योंकि अखाड़ों में मेरी बात बहुत दूर देर देर तक चलती है, तो यूट्यूब पे भाई मैं वीडियो इतनी नहीं बना सकता हूँ, इतनी लंबी। ठीक है। तो वो तो जैसे जैसे वो मेरे से सवाल करते रहते हैं, मैं वैसे वैसे जवाब देता रहता हूँ, फिर जैसे जैसे मैं सवाल करता हूँ तो वो जवाब दे, तो वो फिर 4 4 5 5 6 6 घंटे भी लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है। वो पूरा एक अखाड़ा बैठता है, वो डिबेट चलती है। ठीक है। वाद विवाद हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है। लड़ाई झगड़ा, मतलब हाथ वाथ की लड़ाई तो नहीं होती, हाथ वाथ तो नहीं छूटता है। बाकी हाँ, कासुनी होती है बहुत गंदी। ठीक है। तो मैं बस, ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि इसको ना पूजा जाए। ठीक है। और जो इसके जो भगत है भाई, मैं तो उनसे यही बोलूंगा कि भाई इसको अगर आप पूज रहे हो, तो अगर आप खुद ही अगर जैसे अगर आप किसी तरीके की परेशानी उठा रहे हो उसको पूजने के बाद, तो कम से कम दूसरों का तो भला करो। चलो ये तो आपको नहीं छोड़ेगा, कम से कम भगवान को मरने के बाद मुंह दिखाओगे तो आप भगवान से सवाल ये कर सकते हो, देखो भगवान, इसने मेरे को परेशान करा लेकिन फिर भी मैंने इससे दूसरों को ठीक करा। तो आप खुद के लिए अच्छा ही कमाओ, मैं तो भाई बस ये बोलूंगा। और बाकी ये थे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना वीडियो में, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक हमारे 150 सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है। तो आप थोड़ा जोर लगाइए दोस्तों, वीडियोस में अच्छी अच्छी बनाऊंगा। तो अगस्त तक, जुलाई चल चुका है, तो अगस्त तक हमारे 150 सब्सक्राइबर हो जाए एटलीस्ट। मैं घर पे बता तो दूं मेरे पे 150 सब्सक्राइबर, अगर कल को किसी ने पूछा तो। ठीक है। तो अरे मजाक में मैंने बोला, पर हाँ 150 सब्सक्राइबर दोस्तों अब करवाने हैं, टारगेट 150 का अगस्त तक। तो ठीक है दोस्तों, आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो का आप इंतजार करें। जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी अगली वीडियो ले आऊंगा दोस्तों। पहले मैं सोच रहा था 52 डोर के देवता मैं कंप्लीट कर दूं जितने मेरे पास है, पर जैसे जैसे भक्तों की जो श्रद्धालुओं की मेरे पे जैसे जैसे डिमांड आ रही जा रही है, तो यार मेरे को धीरे धीरे उनकी भी वीडियो बनानी है। ठीक है। जैसे डोली पे जो से देवता चलते हैं, मेरे को अभी वो उनके ऊपर भी वीडियो बनानी है। एक भगत जी है हमारे सब्सक्राइबर, शहर मुंबई से, जिला थाने से। तो वो कह रहे थे कि बुलाकी मसान और अमर सिंह पवन और कलवा पवन अगर तीनों इकट्ठे हो जाए किसी के घर में, तो उस ऐसी ऐसी भी मेरे को वीडियोस अभी बनानी है दोस्तों। ठीक है। तो वीडियोस आती रहेंगी।
क्रियाओं की वीडियो भी आती रहेगी, जैसे जैसे मैं जिस जिस क्रिया में हम कर रहे हैं, ठीक है। पर मेरे को आपका अभी सपोर्ट चाहिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़े और चैनल पे व्यूज भी आए और भी लोग जुड़े और भी लोगों का हम निवारण कर सके, ठीक है दोस्तों। बाकी जिसको अगर मेरे से बात करनी है वो निश्चिंत आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपको कोई जादू टोन में आप मुबतला हो, किसी भी तरीके की ऊपरी समस्या है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं और आप मेरे से मिल भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय हो श्री डोरी गुरु महाराज की सदाई जय हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।